दूसरे पार्ट में जो ईकारांत पुल्लिंग शब्द हैं तो उसमें सुधी शब्द आपको दिया हुआ है। सुधी, सुधी में अंत में ई है, तो सुधी का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि अच्छी हो। इसके रूप कैसे चलेंगे? तो सुधी ही, सुधियऊ, सुधियः, सुधीः, सुधियौ, सुधियः, सुधियम्, सुधियौ, सुधियः, सुधिया, सुधीभ्याम्, सुधीभिः। सुधिये, सुधीभ्याम्, सुधीभ्यः, सुधियः, सुधीभ्याम्, सुधीभ्यः, सुधियः षष्ठी में भी, सुधियो, सुधियाम्, सुधी, सुधियोः, सुधीषु, हे सुधीः, हे सुधियौ, हे सुधियः। तो ये रूप हो गए आपके सुधी, सुधी, सुधियौ, सुधियः, सुधियम्, सुधियौ, सुधियः, सुधिया, सुधीभ्याम्, सुधीभिः, सुधिये, सुधीभ्याम्, सुधीभ्यः, सुधियः, सुधीभ्याम्, सुधीभ्यः, सुधिया, सुधियोः, सुधियाम्, सुधियि, सुधियोः, सुधीषु। तो इस प्रकार यहाँ पर यहाँ पर षष्ठी में दो आते हैं, सुधी नाम भी आता है और सुधी याम भी आता है। ठीक है, सुधी नाम भी आता है, दोनों आते हैं। और यहाँ
सुधिनः भी आता है। षष्ठी में सुधिनः, सुधिनो, यहाँ पे एक और आ जाएगा सुधी नो हो, ठीक है, और सुधी नाम। तो इसके दो तरह से रूप चलेंगे। ठीक है, तो ये सुधी शब्द जो ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके रूप हो गए। और इसी के जैसे जैसे नीचे दिया हुआ है ग्रामणी, नी, सुधी, इनके रूप भी इसी के जैसे चलते हैं। ग्रामणी यानी गांव को ले जाने वाला, नी यानी ले जाने वाला, और सुधी यानी अच्छी बुद्धि वाला। ईकारांत पुल्लिंग शब्द बहुत कम मिला करते हैं। ईकारांत शब्द अधिकांशतः स्त्रीलिंग हुआ करते हैं। तो ईकारांत पुल्लिंग में गिनती के ही कुछ शब्द आते हैं। तो यहाँ पर हमने सुधी शब्द के रूप देखे। इसके बाद इसके नीचे प्रधि शब्द के रूप दिए हैं। तो प्रधि शब्द के रूप ये अलग से चलते हैं, ठीक है। तो इनको अलग से आपको याद करना पड़ेगा। प्रधि का अर्थ क्या होता है भैया जी? प्रधि भी विशेष बुद्धि वाला। प्र उपसर्ग लगा देने से विशेष का अर्थ हो जाता है। तो धी यानी बुद्धि होती है, बुद्धि का वाला। तो प्रधि यानी जिसकी विशेष बुद्धि हो, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो इसके रूप आप याद कर लीजिएगा। आज हम एक नया विषय ले रहे हैं। ये जो शब्द रूप हैं, अब शब्द रूप जो बचे हैं आपके। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? एक चीज पूछना है, पहले का है पर एक चीज थोड़ा डाउट था। इदम और एतत में फर्क क्या है? दोनों का अर्थ तो यही है। हाँ, तो दोनों एक ही हैं, कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं आप। अच्छा, ठीक। हाँ, है ना, दोनों पर्यायवाची ही हैं। जहाँ पे आपको जैसा एक्चुअली क्या होता है, छंदों की दृष्टि से कभी हमें छंद बिठाना होता है, तो उस दृष्टि से अलग अलग शब्दों का अलग अलग स्थान पे उपयोग होता है। तो कहाँ पे कौन सा शब्द फिट बैठ रहा है, क्योंकि वहाँ मात्राएं आदि गिनना रहती हैं, तो वो चलता है, कोई सा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आज हम एक नया विषय लेंगे। ये जो शब्द रूप हैं, मोस्टली अधिकांश शब्द रूप आपके हो चुके हैं। अब कुछ कुछ शब्द रूप बाकी हैं, तो वो हम प्रतिदिन एक एक दो दो शब्द रूप लेते जाएंगे और नए नए विषय को कंप्लीट करते जाएंगे, ताकि आपको नीरसता ना आए। पार्ट 4 निकाल लेंगे, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 में पार्ट 4 निकाल लेंगे। आप लोगों ने पहले भाग में इक्त प्रत्यय देखा था, जिसमें सभी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसको हम फिर से करेंगे, इक्त प्रत्यय को। और एक तुमुन प्रत्यय देखा था, तुमुन प्रत्यय देखा था। तुमुन प्रत्यय में मैंने बताया था करने के लिए, पठितुम इच्छति, पढ़ने की इच्छा करता हूँ, पढ़ने के लिए इच्छा करता हूँ। तो ये दोनों हम फिर से करेंगे। इसमें सभी लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो इनको एक एक दिन निकाल के फिर से कर लेंगे। आज हम एक नया विषय ये प्रारंभ कर रहे हैं। कित्वा प्रत्यय वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कित्वा प्रत्यय लिखा हुआ है। तो ये प्रत्यय आप देखेंगे क्या लिखा है, कित्वा प्रत्ययांत कृदंत शब्द। तो कृदंत, कृदंत क्या कहलाते हैं? तो कृदंत वो कहलाते हैं कि धातु, धातु अर्थात क्रिया, धातु अर्थात क्रिया, क्रिया में कुछ ऐसे प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उनके पीछे कुछ ऐसे प्रत्यय जोड़े जाते हैं जिससे वे धातुएं शब्द में परिवर्तित हो जाती हैं। अब वह धातु क्रिया नहीं रह गई, उसके अर्थ में भी एक विशेष परिवर्तन आया है और अब वह शब्द बन चुका है, ठीक है। तो धातु को परिवर्तित करना और उसके एक विशेष अर्थ को लाना,
तो ये शब्द कहलाता है। एक लेडीज आई है हाँ जी, तो कृदंत में धातु में प्रत्यय जोड़ के शब्द बना करते हैं। तो अब ये कैसे बनेंगे, तो देखिए अलग अलग धातुएं हैं और अलग अलग प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर जो कित्वा प्रत्यय है, आधा का कित्वा प्रत्यय, तो ये क्या कह रहा है ये प्रत्यय, कि जब ऐसा बोध हो कि एक ही कर्ता एक कार्य को पूर्ण करके दूसरा कार्य करे। ठीक है, एक ही करता है, उसने पहले एक काम पूरा किया फिर दूसरा कार्य कर रहा है। ठीक है, तो क्रियाएं कितनी हो गई, 2 क्रियाएं हो गई। पहली क्रिया को पूर्ण किया फिर दूसरा कार्य कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए लें, मोहन नहाकर मंदिर जाता है। तो यहाँ नहाना और मंदिर जाना है ना, जाना, ये 2 क्रियाएं हैं। नहा कौन रहा है, मोहन नहा रहा है, और जा कौन रहा है, मोहन जा रहा है। तो एक ही करता है मोहन, उसकी 2 क्रियाएं क्या है, नहाना और मंदिर जाना। लेकिन मंदिर जाने की क्रिया कब होगी, जब वो नहा लेगा। नहाने की क्रिया पूर्ण होने के बाद मंदिर जाता है। दूसरी क्रिया पहली क्रिया पूर्ण होने के बाद ही होगी। राम पढ़कर पढ़ाता है। तो राम ने 2 क्रियाएं की, एक पढ़ना और एक पढ़ाना। तो पहले उसने पढ़ा, पढ़ने की क्रिया पूर्ण हुई, फिर उसके बाद उसने पढ़ाया। तो 2 क्रियाएं हैं यहाँ पे, पढ़ना और पढ़ाना। मैं भोजन करके टहलता हूँ। भोजन करके टहलता हूँ, कौन टहल रहा है, मैं। तो करता मैं ही हूँ, मैंने ही भोजन किया और मैंने ही टहला, है ना, घूमा। तो भोजन करने की क्रिया पूर्ण हुई, फिर टहलने की क्रिया चालू हुई। तो समझ में आया ये आप लोगों को कि कैसे इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होना है। जब एक ही कर्ता 2 क्रियाएं करेगा और पहली क्रिया को पूर्ण करके दूसरी क्रिया करेगा। ठीक है, कोई प्रश्न यहां पर किसी को? कोई नहीं? तो भैया जी मतलब लास्ट में इसका मतलब कत्वा लगा देंगे, है ना, प्रत्यय का मतलब पीछे जो लगा। संस्कृत में कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। अभी हमें किस कंडीशन में इसको प्रयोग करना, कंडीशन समझ में आ गई, किन केसेस में जी, है ना। ठीक है, अब हम इसे प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास 2 क्रियाएं हैं, क्रिया 1 और क्रिया 2। तो क्रिया 1 कौन सी है, जो पूर्ण हो गई है, और क्रिया 2 जो चल रही है बाद में। ठीक है, या जो होगी, कुछ भी हो सकता है। तो क्रिया 1 की धातु में हम क्या जोड़ेंगे,
कित्वा प्रत्यय जोड़ेंगे। तो कित्वा प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो इसका त्वा शेष बचता है, ठीक है, का नहीं रहता, त्वा शेष बचता है। कैसे? तो देखिए, जैसे असित्वा, तो इसका अर्थ हो गया बैठकर। अब ये कृदंत जो रहते हैं तो इनके काफ़ी सारे नियम रहते हैं कि धातु में जब हम कृदंत जोड़ेंगे, कोई प्रत्यय जोड़ेंगे, तो उस धातु में क्या क्या परिवर्तन होंगे। तो इसके लिए कृदंत प्रकरण अलग से होता है, जिसके काफ़ी सारे सूत्र कातंत्र व्याकरण आदि में दिए रहते हैं। तो इसका पूरा एक अलग प्रकरण चलता है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। अभी तो वर्तमान में आपको इन शब्दों को थोड़ा बहुत याद करके इनका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो शब्द बनते हैं कित्वा प्रत्यय लगा के, ये अव्यय होते हैं, ठीक है, ये अव्यय होंगे, इनके रूप नहीं चलेंगे। कित्वा प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनेगा वो अव्यय हैगा, उसके रूप नहीं चलेंगे, सभी जगह वे एक से ही प्रयोग होंगे। तो जैसे असित्वा यानी बैठकर, सह असित्वा भोजनम। तो भैया जी इसका मतलब ये हुआ कि असी मतलब बैठना और त्वा लगा दिया उसमें, ऐसा है क्या? नहीं, असी यानी बैठना नहीं है, असी यानी बैठना नहीं है। यहाँ पर जो आपकी धातु प्रयोग हो रही है वो अलग है ना। यहाँ पर आपकी जो धातु है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल जो धातु है उसमें हमने क्या कहते हैं, त्वा लगा दिया तो ये रूप बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जो असित्वा शब्द है आपका, धातु में काफ़ी सारे परिवर्तन करके आता है। इसके परिवर्तन के लिए जो लिस्ट है वो लिस्ट में आपको भेजता हूँ। जैसे अस धातु है, तो अस धातु से बना आपका असित्वा, ठीक है, अस धातु थी यहाँ पे। अब अस धातु के काफ़ी सारे अर्थ होते हैं। अस धातु का मात्र एक अर्थ नहीं होता, अस धातु के अर्थ होना, फेंकना, है ना, बैठना, कई सारे अर्थ होते हैं इसके। तो जहाँ पर जिस रूप में प्रयोग की जाएगी वैसा इसका अर्थ होगा। तो असित्वा यानी बैठकर। इसी प्रकार आपकी धातु है वद, वद यानी होता है कहना, वद यानी कहना होता है, ठीक है। लेकिन वद का जब आप कित्वा प्रत्यय लगाएंगे, इसमें वद में जब आप कित्वा प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे उक्त्वा आ जाएगा। वच, वच, सॉरी वद लिख दिया मैंने, वच, वच यानी कहना, है ना, वच यानी कहना। और वच में जब आपका कित्वा प्रत्यय लगेगा तो ये हो जाएगा उक्त्वा,
ठीक है। इसी प्रकार जैसे क्री धातु है, क्री धातु यानी क्री यानी करना, क्री यानी करना, तो इस पे क्या हो जाएगा, ये कृत्वा, कृत्वा यानी करके। तो अभी वर्तमान में तो आपको इनको याद करके ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनका अलग अलग प्रकार से, किसी में डायरेक्टली त्वा लग जाता है, किसी में कुछ मात्राएं ई आदि आ जाती हैं, किसी में उसका संप्रसारण जैसे वा के स्थान पे ऊ हो गया। तो ये काफ़ी सारे नियम हैं इसके, जो आप लोग कृदंत प्रकरण में पढ़ेंगे। तो अभी इनका उपयोग कैसे होना है, तो ये चीज़ बताई जा रही है। स असित्वा भोजनम करोति, वह बैठकर भोजन करता है। अब यदि हम बहुवचन में करें तो ते असित्वा भोजनम कुर्वन्ति, वे बैठकर भोजन करते हैं। तो यहाँ पे बहुवचन में भी असित्व आया, अहम असित्वा भोजनम करोमि, मैं बैठकर भोजन करता हूँ। तो किसी भी पुरुष का उपयोग करें, किसी भी वचन का प्रयोग करें, ये एज इट इज़ यूज होगा, क्योंकि ये अव्यय है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए पेज नंबर 19 में, असित्वा यानी बैठकर, उक्त्वा यानी कहकर, उषित्वा यानी रहकर, ऊढ़्वा यानी वहन कर, करेत्वा यानी कतर कर, कर्तेत्वा कतर कर, कारित्वा कराकर, कृत्वा करके, क्रीत्वा खरीद कर, छित्वा फेंक कर, खादित्वा खाकर, गत्वा जाकर, गमयित्वा भेजकर, गृहीत्वा लेकर, घ्रात्वा सूंघकर, चरित्वा करके, चर्वित्वा चबाकर, छित्वा छेद कर, जित्वा जीत कर, ज्ञात्वा जानकर, तीर्त्वा पार कर, त्यक्त्वा छोड़कर, त्रात्वा बचाकर, दत्त्वा देकर, दापयित्वा दिलाकर, दृष्ट्वा देखकर, धृत्वा धारण कर, नत्वा नमस्कार कर, नयित्वा लिवा जाकर या फिर ले जाकर, नीत्वा लेकर, पक्त्वा पकाकर, पाचित्वा पकवाकर, पठित्वा पढ़कर, पाठित्वा पढ़ाकर, पीत्वा पीकर, पूत्वा पवित्र कर, पृष्ट्वा पूछकर, बुद्ध्वा जानकर, वृजित्वा चलकर, भित्वा भेद कर, भुक्त्वा खाकर, भृत्वा होकर, भृत्वा पालकर, भोजित्वा खिलाकर, मत्वा मानकर, मत्वा यानी मानकर, फिर इसके बाद मिलित्वा मिलकर, मुक्त्वा छोड़कर, मुषित्वा यानी चुराकर, मृत्वा मरकर, वर्जित्वा छोड़कर, विदित्वा जानकर, वेदित्वा जनाकर, रुदित्वा रोकर, लब्ध्वा पाकर, लिखित्वा लिखकर, लूत्वा काटकर, लेखित्वा लिखाकर, शयित्वा सोकर, श्रित्वा सहारा लेकर, श्रुत्वा सुनकर, सुप्त्वा सोकर, सेवित्वा सेवा कर, स्तुत्वा स्तुति कर, स्नात्वा नहाकर, स्पृष्ट्वा छूकर, स्मृत्वा याद कर, हत्वा मारकर, हसित्वा हंसकर, हित्वा छोड़कर, और हत्वा हृत्वा, हा में राखी रेफ है वहाँ पे, हृत्वा चुराकर। तो इस प्रकार के ये शब्द होते हैं और इनका उपयोग किया जाता है। तो हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। सा यानी वह स्त्री, है ना। जलम
पीत्वा जलम पीत्वा भोजनम करोति। वह स्त्री, वह महिला है ना, तो वह जल पीकर, जलम पीत्वा जल पीकर, पीत्वा यानी पीकर, तो जल पीकर भोजन करती है। श्वानः मृत्वा देवं भवति। श्वान मरकर देव हुआ, मृत्वा यानी मरकर, कुत्ता मरकर देव हुआ। तो देव में भैया जी द्वितीय विभक्ति लगी है। हाँ, देव हुआ। कौन हुआ? श्वान हुआ। और नहीं तो इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पे देवः जातः, श्वान देव के रूप में उत्पन्न हुआ, ऐसा भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे विशेषण के रूप में आ जाएगा। दोनों प्रकार से इसको लिख सकते हैं। कई सारे स्थानों पर हम अगर देखेंगे तो जैसे हाँ, भक्तामर जी अगर आप देखेंगे तो भक्तामर जी में जैसे अभिषेक पाठ में भी है, नत्वा परित निज नेट ललाट योश्च, तो नत्वा यानी नमस्कार करके, है ना। और ये 11वें नंबर के काव्य में भक्तामर जी में दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवंत, है ना, दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, तो दृष्ट्वा यानी देखकर, ठीक है। इसी प्रकार और किन स्थानों पर प्रयोग हुआ है? भैया जी कुछ पूछ सकते हैं क्या? ये जो श्वाना मृत्वा बोला आपने, देवा जाता, ये समझ में नहीं आया। देवा जाता कैसे? देव हुआ, कुत्ता मरकर देव हुआ। कौन हुआ देव? तो देव और कुत्ता एक ही है। हाँ, इसीलिए उसका विशेषण, हाँ, इसलिए उसका विशेषण हो गया ये, क्योंकि यहाँ जाता है यानी उत्पन्न हुआ, जाता है यानी उसने जन्म लिया। यहाँ पे जो है ये जाता भी विशेषण है, ये आपका इक्त प्रत्यय लगा है, इसलिए इसको पहले मैं नहीं ले रहा था, ये इक्त प्रत्यय लगा है आपका। जो इक्त प्रत्यय हम पहले पढ़ रहे थे ना, वो प्रत्यय लगा है जाता में, तो इसीलिए इसको पहले मैं नहीं ले रहा था।
अभी इक्त प्रत्यय थोड़ा सा आप लोगों का एक बार फिर से हो जाएगा, क्योंकि उस समय जल्दी जल्दी में हुआ था तो वो आप लोग का उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। तो इक्त प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय हम लोग एक बार फिर से करेंगे। 38 में भी आपके लिया है 38वें श्लोक में, दृष्ट्वा भयम भवति नो भवदार्शितानम, तो यहाँ पे भी दृष्ट्वा यानी देखकर, दर्शन करके, ठीक है। अभिषेक पाठ में तो ये होता ही है, और भी कई पाठों में होगा, मेरे को भी देखना पड़ेगा और कहाँ कहाँ पे आया है। तो जैसे इसी का जो अभ्यास है, अभ्यास में हम देखें, पहले हम कुछ सरल से उदाहरण देखते हैं, अभ्यास में थोड़े कठिन से हैं। हाँ, जननी भोजनम भोजनम पक्त्वा वस्त्राणि प्रक्षालयति। जननी माता भोजन पकाकर, भोजनम पक्त्वा, पक्त्वा यानी पकाकर, तो माता भोजन पकाकर वस्त्राणि प्रक्षालयति, वस्त्रों को धोती है। वस्त्राणि, यहाँ ये वस्त्राणि द्वितीया का बहुवचन है, ठीक है। तो माता भोजन पकाकर वस्त्रों को धोती है। मुनिम दृष्ट्वा धन्यकुमारः धावति स्म, है ना। मुनिम दृष्ट्वा, मुनि को देखकर, धन्य कुमार दौड़ा, ठीक है, भूतकाल में हो जाएगा। तो मुनि को देखकर धन्य कुमार दौड़ा। वनम गत्वा सीता रोदती, वन जाकर सीता रोती है। वनम गत्वा, वन जाकर, गत्वा यानी जाकर। लंकाम जित्वा रामः अयोध्या गच्छति। लंकाम जित्वा, लंका को जीतकर, जित्वा यानी जीतकर, राम अयोध्या जाते हैं, ठीक है। जी लंका में द्वितीय विभक्ति कौन लगी है इसमें? तो कौन सी लगनी चाहिए? रामा गच्छति, तो रामा में तो ये प्रथम ही लगेगी। और देखो अयोध्या गच्छति, किसने जीता? पहली क्रिया क्या है? जीतना, है ना। पहली क्रिया जीतना है और दूसरी क्रिया जाना है। तो राम अयोध्या गच्छति, ये तो सबको क्लियर है, ठीक है जी। अब जीतने की क्रिया किसने की?
राम ने की। क्या जीता? अच्छा ठीक ठीक है भैया, समझ आ गया। कर्म हो गया ना। तो जो बाकी चीजें वो एज इट इज रहेंगी, केवल परिवर्तन कहाँ हो रहा है कि जो पहली क्रिया थी उसको में आपको कित्वा प्रत्यय लगा देना है। अगर हम इसे अलग से लिखते तो हम क्या लिखते? रामः लंकाम जयति, फिर दूसरी क्रिया होती रामः अयोध्याम गच्छति, है ना। तो अब आपने बस क्या किया है, ये जयति उठा के यहाँ जित्वा लिख दो, और ये 2 बार कर्ता लिखे हैं तो एक कर्ता कोई भी हटा दो, चाहे पहला चाहे दूसरा। तो लंकाम जित्वा रामा अयोध्याम गच्छति, या रामा लंकाम जित्वा अयोध्याम गच्छति। तो इससे क्या हो गया, आपको 2 बार सब्जेक्ट या कर्ता नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, थोड़े उदाहरण होंगे तो धीरे धीरे ये समझ में आएगा। ठीक है, अभिषेक पाठ में इसका बहुत अधिक उपयोग हुआ है, उसको आप लोग थोड़ा। तो भैया जी ये हाँ, लंका के जो रूप हैं ये आकारांत है एक्चुअली। और क्या, लंका तो आपका सीता जैसे चलेगा, हाँ है ना, स्त्रीलिंग है ये। लता लते लता, लताम लते लता, लता जैसे, और अयोध्या के जी भी भैया। लता जैसे चलेंगे, आकारांत हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा, कुछ इसके उदाहरण देखेंगे तो। ठीक, इसके आगे कल करते हैं। आप सभी लोग अपना गृह कार्य मैच